यक्ष का मन, जो कि कल रात के पहले तक बहुत ज्यादा परेशान और हाइपर था, अब काफी हद तक शांत हो गया था। यक्ष अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकल आया। बाहर आते यक्ष को देखकर कामरा ने पूछा, बॉस, एनी इंस्ट्रक्शंस? यक्ष ने कहा, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, इसलिए अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फिर याद करूंगा और तब तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। कामरा ने कहा, ओके बॉस, एट योर सर्विस। कहकर वो जाने ही वाला था कि यक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, कामरा, जब मैं इंपॉर्टेंट काम में बिजी था तो क्या किसी ने अंदर आने की कोशिश की? कामरा ने कहा, नहीं बॉस, मैं पूरी रात पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहा था, लेकिन किसी भी तरह की पावर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अंदर नहीं आई। अपनी बात कहकर कामरा चुप हो गया। वो रुद्र की तरफ देखने लगा मानो वो अब रुद्र के मुंह से निकलने वाले किसी दूसरे ऑर्डर के इंतजार में हो, लेकिन उसकी आशा के विपरीत यक्ष ने उससे कहा, ठीक है कामरा, अब तुम यहां से जा सकते हो। कामरा के जाते ही यक्ष सीधा अपनी माँ अलका के पास पहुंचा। अलका के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ अलका अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए धीरे धीरे कमरे में टहल रही हैं। जब रुद्र अपनी माँ अलका के पास पहुंचा तो अलका ने देखा कि यक्ष काफी एक्साइटेड है। अलका ने पूछा, क्या बात है यक्ष, आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। रुद्र ने कहा, हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तब अलका ने कहा, मतलब आज कुछ खास है, मेरा मतलब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है ना? तब यक्ष ने कहा, हाँ माँ, केवल इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अलका ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, बेटा जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा समाचार है? मैं उस खबर को सुनने के लिए बेचैन हुई जा रही हूं, मेरे कान तरस रहे हैं, अब देर नहीं करो। तब यक्ष ने अलका के दोनों कंधों को पकड़ा और पास ही रखी चेयर पर बैठा दिया। फिर उसकी दोनों हथेलियों को पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। फिर सीरियस होकर बोला, माँ, ये जो आकाश है ना, ये कोई और नहीं बल्कि तमस का पोता है। सुनकर अलका एकदम चौंक पड़ी और हैरानी से बोली, क्या क्या कहा तुमने? तमस का पोता? अलका ने थोड़ा परेशान होते हुए फिर से कहा, क्या ये वही तमस है जिसके बेटे को तुम्हारे पिता ने? हाँ माँ, वही, ये वही तमस है जिसके बेटे को पापा ने मारा था। ये सुनकर अलका थोड़ा टेंशन में बोली, इसका मतलब आकाश का हमारी जिंदगी में आना कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर बदला लेने के लिए हमारी जिंदगी में सेंध लगाकर शामिल हुआ है। हाँ माँ, और यही उस आकाश ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी भूल। इतना ही नहीं, बड़ी भूल के साथ साथ ये उसकी आखिरी भूल भी है, क्योंकि जिस तरह पिताजी ने उसके बाप को मारा था, मैं भी उसको मार दूंगा, और फिर इसके बाद पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अलका ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं रुद्र, तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान है नहीं। जैसा कि तुमने बताया है, अगर आकाश वाकई में उस तमस का पोता है तो उसको हराना हमारे लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम होगा। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दुश्मन को कभी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस बात का तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। अलका की बात सुनकर यक्ष ने कहा, माँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं। तब अलका ने कहा, बेटा, सांप के जहर, झील की गहराई और दुश्मन की ताकत का अंदाजा देखकर नहीं लगाया जाता, उनके हमला करने के बाद ही असलियत मालूम चलती है। अब यक्ष ने अलका को समझाते हुए बड़े प्यार से कहा, माँ, आखिर पिताजी ने भी तो उस तमस के बेटे को उसकी औकात दिखाई थी ना। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं और मैं भी अपने दुश्मन को उसकी औकात बताऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तब अलका ने कहा, रुद्र, मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस और पावर पर कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूं कि अब तुम क्या करने वाले हो। तब यक्ष ने अलका से कहा, माँ, मैं एक बार फिर अपनी पावर को अपनी पूजा से स्ट्रांग बनाऊंगा, और जब मुझे मेरी पावर हासिल हो जाएगी तब फिर मैं उसका यूज करके
आकाश को पाताल में दफन कर दूंगा। तब अलका ने कहा, बेटा यक्ष, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अपने कुल गुरु से मिलकर उनकी एडवाइस और उनका आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए। तब यक्ष ने कहा, माँ, अगर मैं पूजा करने के बाद कुल गुरु से मिलने जाऊं तो मुझे लगता है यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर अलका ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, आशीर्वाद और सलाह की जरूरत किसी काम को करने से पहले होती है। करने के बाद तो सिर्फ दो ही चीजें की जाती हैं, एक तो तारीफ में तालियां बजाई जाती हैं या फिर कर्ज करते हुए अब्यूज किया जाता है। अब यक्ष कन्विंस हो चुका था। उसने अलका का कहना मान लिया। हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। कुल गुरु डेफिनेटली ही सही एडवाइस देंगे। माँ, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ कुल गुरु के आश्रम में चलो। अलका ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी काफी दिनों से कुल गुरु से नहीं मिली। फिर कुछ सोचते हुए अलका ने कहा, आज ही चलेंगे, पर अभी नहीं। इस पर हैरानी से यक्ष ने पूछा, पर ऐसा क्यों मां? तब अलका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बच्चे, हर बात का एक समय होता है। बात को समझते हुए रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, तो हम शाम को चलते हैं। शाम के समय जैसे ही यक्ष और अलका कुल गुरु के पास पहुंचे, अलका और यक्ष को आया हुआ देख कुल गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों के साथ साथ मैं किसी और के भी आने का इंतजार कर रहा था। अलका ने हैरानी से कहा, किसी और का? किसका गुरुजी? मैं समझी नहीं। उन दोनों को बैठने का इशारा किया। बैठो, अभी जाते समय तक सब समझ जाओगे। वो दोनों बैठ गए। तब गुरुजी बोले, कहो रुद्र, कैसे आना हुआ? इस पर रुद्र ने सीरियस होते हुए कहा, आप तो सब जानते हैं और मैं आकाश को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं। इस पर कुल गुरु मुस्कुराए और रुद्र की आंखों में देखते हुए बोले, उसके लिए तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी जो इस समय तुम्हारे घर में है। अलका और यक्ष दोनों के मुंह से एक साथ निकला, रक्षिता? हाँ, आने वाली पूर्णिमा की रात अगर तुमने रक्षिता से शादी कर ली तो तुम आकाश को आसानी से हरा पाओगे, कुल गुरु ने कहा। यक्ष का मन, जो कि कल रात के पहले तक बहुत ज्यादा परेशान और हाइपर था, अब काफी हद तक शांत हो गया था। यक्ष अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकल आया। बाहर आते यक्ष को देखकर कामरा ने पूछा, बॉस, एनी इंस्ट्रक्शंस? यक्ष ने कहा, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, इसलिए अभी तुम जा सकते हो।